अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आपको आज तक .in पर आना होगा। और देखिए इतने सारे सवाल आ भी गए। अभिषेक आज़ाद ने सबसे पहले नमस्कार किया। नमस्ते मैम। रोशनी आर्या भी कह रही हैं। मौर्या चिंतन कह रहे हैं इस वक्त भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक भारतीय हैं, बाकी खुद को हिंदू और मुसलमान बताने में व्यस्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चिंतन। अच्छा, सलमान साहब लिख रहे हैं, लगता है कि प्रियंका गांधी के फैन है। वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कुछ कमाल किया, यूपी में वोट % बढ़ाया और बीएसपी एसपी बीजेपी को उनसे डर क्यों लगता है, ये सलमान पूछ रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब कुछ लोगों से लेते हैं। भाई यूपी वाले जितने हैं आप लोग लिखिए कुछ इस पर। इनको लगता है कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कुछ कमाल किया है और वोट % बढ़ाया है। देखिए, जिस पूर्वांचल का उनको जिम्मा दिया गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं जो रिजल्ट्स रहे यूपी के, और चाहे वो विधानसभा और उसके बाद लोकसभा के पहले हालांकि प्रियंका गांधी आई थी। तो मुझे तो ऐसा कमाल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर लिखिएगा उसके पीछे के रीजंस। और यूपी वाले जितने बाकी लोग हैं आप लोग भी लिखिए। रोशनी मौर्य का कहना है कि मैम विपक्ष गलत राजनीति कर रही है, सीए देश हित में है, ये उनका मानना है। वीरेंद्र सांगवान जी आपको भी हेलो। हर्ष शास्त्री जी आपको भी हेलो। और चंद्रिका बहन कह रहे थे कि निशांत वर्मा उन्हें पसंद नहीं आए, उनको ठीक नहीं लगे वो। चलिए ठीक है। काव्या कह रही हैं हेलो। अभिषेक आज़ाद कह रहे हैं कि शाहीन बाग की सच्चाई का भी कोई स्टिंग होना चाहिए। तो वहाँ पे तो लगातार रिपोर्टर्स हैं जो शूट कर रहे हैं। शाहीन बाग की सच्चाई का भी कोई स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, चिंतन लिख रहे हैं भाई को बचाने आज ओवैसी साहब आ गए। वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ज़्यादा इंटरव्यू देते नहीं हैं। चिंतन, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और इसका मैं जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद गई थी ओवैसी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने अपने रिपोर्टर को और ख़ुद भी मैं लगातार कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ट्रेस हो जाए। वो एक पॉश इलाका है हैदराबाद का जहाँ पर उनके भाई का भी घर है, लेकिन उनको ट्रेस कर पाना इतना मुश्किल है। वो पता नहीं, ये रिटन पैक्ट है जैसे दोनों भाइयों में कि असदुद्दीन ओवैसी तो इंटरव्यूज़ देते हैं और थोड़ा सा बैलेंस्ड बात करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन को बिल्कुल मीडिया ग्लेयर से ओवैसी साहब अलग रखते हैं। उनकी जितनी भी आप बाइट सुनेंगे इंटरव्यू की नहीं होती है, वो सब रैली में कहीं पर भाषण देते हुए होती है। तो अकबरुद्दीन को कभी इंटरव्यू नहीं देने दिया जाता है। तो मैं जब फाइनली पूरा दिन भर का उनका इलेक्शन कैंपेन कवर कर रही थी तो कई मुस्लिम इलाकों में गई, चार मीनार के आसपास भी उनका कैंपेन ट्रेल मैंने किया था। जो हॉस्पिटल वो चलाते हैं ओवैसी साहब, वहाँ भी गई थी। उसके बाद मैं लगातार इसी फिराक में थी कि किसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी का पता चले और उससे कुछ सवाल पूछे जाए, लेकिन हो न सका। मुझे लगता है कि क्या पूरे इनका सिस्टम है जिसमें वो गार्ड करके ओवैसी को बचा लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर मुझे उस चौक का याद, अगर कोई हैदराबाद से है तो लिखिए फटाफट। वो जो पुराने हैदराबाद का एक दरवाज़ा है और उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा चौक है और वहीं पे वो वैसे ही हमेशा रैली करते हैं। तो शाम के उनके इस रैली की बड़ी चर्चा रहती है और वहीं से फिर अगले दिन जो आप टीवी पे कुछ ना कुछ हेडलाइंस देखते हैं वो वहीं पे उसी चौराहे पे रैली, मतलब तो मैं जाके चौक पे देखी, मैंने कहा यार रैली है, स्टेज तो लगा हुआ था और जो लोकल नेता है वो भाषण भी दे रहे थे और सामने ऑडियंस 30-40। तो मैंने कहा अच्छा हो, वैसे मतलब मुझे लगा ऐसे ही होगी, चौक सभा टाइप करके अपना निकल लेंगे। तो मैं गाड़ी पार्क करके और साइड में वेट कर रही थी, मैं और मेरे कैमरामैन। देखते देखते अचानक जैसे खबर आने लगी कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और मतलब बीच चौराहे पे आप यकीन नहीं कर सकते कि अचानक जैसे जितनी गाड़ियां, जो बाइक पे जा रहा था, जो कार में जा रहा था, सबने साइड कर करके अपनी गाड़ी पार्क कर ली और देखते देखते पूरा जो गोल चक्कर है वो भर गया और सबको पता चल गया था कि ये ओवैसी साहब निकल चुके हैं घर से, वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, वो हमेशा आते भी वहाँ पे कैसे, पुराना हैदराबाद तो बाइक से आते हैं वो किसी के साथ, वो कभी कार से वहाँ नहीं आते हैं। वो बाइक बैठे पीछे से दिखे,
तो मैंने कहा चलो भाई आ गए, चलो माइक कैमरा माइक लेके, और देखते देखते पूरा एरिया भर गया। और उसके बाद तो फिर वो जो अपना भाषण देते हैं सिर हाथ हिला हिला के, वो सब शुरू हो गया। तो हाँ, तो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहानी से, यही होता है उम्र होने के साथ कि अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो भूल ही जाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो फिर जब वहाँ पे फिर मैं सोची कि रैली कर रहे हैं, फिर भी भाई को वहाँ पे नहीं लाया है, और बाकी सारे नेता हैं AIMIM के। तो जब ख़त्म हुआ उनका भाषण, मैं कहा एक इंटरव्यू यहाँ पे भी दीजिए। तो फटाफट मैं कुर्सी लेके ऊपर कैमरामैन के साथ चली गई और कहा तो पीछे अकबरुद्दीन की फ़ोटो। तो फिर मैंने कहा कि मौका भी है और ये आखिरी है, अब ये इंटरव्यू तो हो चुका है, मेरा काम मेरा बन चुका है प्रोग्राम। तो मैंने धीरे से ऐसे फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा इनको कहाँ छुपाए बैठे हैं आप, इनकी फ़ोटो खाली लगाते हैं और कहीं छिपा दे रखते हैं आप मीडिया से, क्या डर है आपको कि कुछ बोल देंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा। वो कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना बोलते हैं और मैं उनके लिए क्या आपको बताऊँ। कहा लेकिन हैदराबाद में तो लोग यही बताते हैं सारे मीडिया वाले कि आप अपने भाई को बचा कर रखते हैं एकदम मीडिया से, और उनको इंटरव्यूज़ नहीं देने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब गलत बातें आपको लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए आप उनका इंटरव्यू कीजिए। उनको भी पता था कि अब कहाँ मैं उनको ढूंढूँ, मैं आप ही बता दीजिए कहाँ है। तो कहा कि अब ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो बात वहीं पर जाकर ख़त्म हो गई। लेकिन ये थी पूरी कहानी। अकबरुद्दीन तो इंटरव्यू देते नहीं। अच्छा, पंकज मौर्य कुछ कह रहे हैं मुझे ट्विटर हैंडल चेक करने को। आई नो पंकज का मतलब यहाँ पे सवाल नहीं पूछना है, वाया मीडिया आपको चलना है। पर ये इंटरेस्टिंग है कि क्या है, आई नो पंकज, अगर भाई कुछ उटपटांग डाला होगा ना। आपका तो अकाउंट ही नहीं दिखा रहा। हाँ आ गया। ठीक है, ये आप इन्होंने कंप्लेंट की है, एक लड़की को लगातार फ़ोन करके हरास किया जा रहा है और एक दिन 2 दिन से ये लगातार कर रहे हैं। मैं इसकी स्टोरी अपने असाइनमेंट को दे देती हूँ, कोई रिपोर्टर पता करेगा और हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी को कर लें। तो देखिए आपने हालांकि मुझे @अंजना ओम कश्यप इसमें टैग नहीं किया है, लेकिन अगर ये जो इसमें आपने ये फ़ोन नंबर्स डाले हैं उसमें मुझे टैग करके @अंजना ओम कश्यप टैग करके अगर आप लिख देंगे तो मैं उस ट्वीट को फॉरवर्ड कर दूंगी, असाइनमेंट को, हम उस पर काम कर लेंगे। गौतम कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार कब आना है। अब देखिए सारे बिहारी एकजुट हो गए हैं मेरे साथ, सबको पता चल गया है कि अब बस बिहार बुलाना है और बिहार के लिए मैं निकल जाऊंगी। सर छुट्टी वुट्टी मिलती नहीं इस नौकरी से, क्या बताएं आपको दुखड़ा। अच्छा, ध्रुव रावल कह रहे हैं कि कभी कैमरा घुमाकर न्यूज़ रूम का नज़ारा भी दिखाइए। आपको पता है इसकी दोषी कौन है? यही लोग हैं जो महान लोग हैं ना, ये अपने डिजिटल वाले। मैंने पहले वहीं अपने डेस्क से करती थी, तो इनको चाहिए गुफे में जब तक ये बैठाते नहीं हैं तब तक ये एंकर चैट कराते नहीं हैं। इनको लगता है चारों तरफ शांति चाहिए और यहाँ पे एंकर चैट नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, अगर आपने कहा है तो एक दिन हम लोग बाहर से करके और आपको पूरा न्यूज़ रूम दिखाएंगे, लाइव कर लेंगे वहाँ से। वैसे अगर आप इसमें नहीं देखेंगे तो अभी 8 बजे स्पेशल रिपोर्ट देखिएगा, उसमें तो न्यूज़ रूम दिखता ही है। लेकिन अलग से अगर आपको न्यूज़ रूम में लोगों से मिलना है, बात करनी है, तो वो एक दिन कार्यक्रम यहाँ पर रख देंगे। ध्रुव रावल जी, हो गया। अब एक ही बात आप कितनी बार लिखेंगे। अच्छा, निहारिका कानपुर भी मुझे बुला रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हर्ष शास्त्री कह रहे हैं हम तो टैग भी करते हैं, हमारी ट्वीट तो आप दिखाती नहीं हो। इनका तो अलग ही है, रोज़ का दुखड़ा इनका। हर्ष शास्त्री जी आपका रोज़ का ही दुखड़ा है। आए इतना कहानी रोज़ ही लिख देते हैं भाई। ये फ़ोटो डाल रहे हैं कोई पुरानी हमारी उनके साथ, अब उस फोटो को पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मैंने देख लिए सर, अब मतलब अद्भुत लग रहे हैं आप उसमें। प्रताप सिंह जी नमस्कार। शशांक कह रहे हैं प्लीज़ आज मेरा कमेंट तो लेना पड़ेगा। अरे प्रभु, ये क्यों लिखा, अपना कमेंट लिखते तो वही आ जाता। अब पता नहीं आपका नाम कहाँ आएगा नीचे। गौतम कुमार मुझे कह रहे हैं कि बिहार में वोट दीजिएगा ना। तो गौतम कुमार जी, मेरी वोटिंग अब दिल्ली में है, क्योंकि अब मैं बड़े सालों से यहीं रह रही हूँ और यहीं नौकरी करती हूँ, तो मेरा वोट यहीं पर है।
तो आप तो आगे वोट दीजिएगा, मैं तो अभी 5 फरवरी को ही वोट डालूंगी। 8 को नतीजे है ना, 8 को वोटिंग है। ये जानकारी 100% सही होनी चाहिए। दिल्ली वोटिंग कंफर्म्ड है एकदम। वोटिंग ऑन February 8 एंड काउंटिंग ऑन 11। तो थैंक यू सो मच। 8 फरवरी को मैं वोटिंग करूंगी और फिर आपको ऐसा। प्रेम चौधरी जी लिख रहे हैं अंजना जी कॉमा, अब अगला जो उनका खत आएगा वो अगले कमेंट में आएगा। कमाल है प्रभु। गौतम कुमार जी राम राम लिख रहे हैं। अब प्रेम चौधरी जी भी लिखे हैं अंजना जी कॉमा। वाह इरशाद, तो शेरो शायरी। आप थोड़ी चाय पी लीजिए। चंद्रिका बहन जी मैं थैंक यू सर। मैं पानी पीती हूँ इस वक्त, गर्म पानी एंकरिंग करने के बाद। चाय नहीं है इसमें। विश्वास नहीं है तो आप लोग देख लीजिए। अंजलि सिंह मुझसे पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। तो hr@aajtak.com पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। hr@aajtak.com। कीर्तेश बसेर जी को बस नमस्कार में ही संतोष है। नमस्कार सर। 8 फरवरी को अजहर भी कह रहे हैं। हाँ सर गलती हो गई। ताहिर यसीनी साहब सोचे कि वो बड़े स्मार्ट है, तुरंत पूछ रहे हैं 5 फरवरी को किसको वोट डालोगे। तो सर 5 को तो मैं वोट ही नहीं डालूंगी। मैं तो 8 को डालूंगी। मोहित गौतम मुझसे पूछ रहे हैं कि नमस्कार अंजना जी, दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सर मैंने कल भी बताया था कि इसके लिए आप अपने घर से बाहर निकलिए, सड़क पर खोजिए कोई ऐसा बाजार वाला इलाका, वहाँ आपको सड़क किनारे तोता दिखेगा हरे रंग का जो कार्ड उठाता है, वही बताएगा कि कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर आप पूछ रहे पॉलिटिकली तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का थोड़ा पलड़ा जो है वो भारी है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार मतलब नाम ही नहीं बता रहे थे अपने कैंडिडेट्स का, और जैसे वॉक ओवर दे दिया हो अरविंद केजरीवाल को, जिस तरह के कैंडिडेट्स उतारे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना आप फ्रंट आकर लड़ाई करना, वैसा कोई भी पार्टी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। नाजिब हुसैन साहब हाय सर। हरिपाल सिंह जी कह रहे हैं उनका सवाल ले लूँ। शशिकांत भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सर मैंने अभी बताया कि कहाँ पता चलेगा आपको। संजीव शर्मा कह रहे हैं राइट अंजना दी आप नाराज़ हो क्या, कई दिनों से मेरा सवाल नहीं लिया है। ऐसी कौन सी बात है सर, मतलब मैं आपको जानती हूँ, मैं आपसे नाराज़ कैसे हो जाऊँगी। कई लोग ऐसी बात लिखते हैं कि आप नाराज़ हैं। आप नाराज़गी किसी से पर्सनल नहीं हो सकती। हाँ ओम प्रकाश मुझसे पूछ रहे हैं कि अंजना जी क्या झूठ बोल पाते हैं आप। आपको कौन ऐसा आदमी मिला है कि झूठ बोल के बोलता हो कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको बोल दूंगी कि हाँ मैं झूठ बोल पाती हूँ। अद्भुत प्रश्न है सर, आप मतलब गजब कर दिया आज। मैं इस सवाल सोचा कैसे आपने, कर कैसे लेते हैं आप लोग, क्या मतलब कैसे कर लेते हैं। अरुण कुमार सिंह जी लिखे हैं राम राम अंजना मैम। राजीव रंजन मुझे कह रहे हैं कि बिहार में चेंज आया है क्या। तो राजीव रंजन जी मैं पटना गई थी हाल में, तो थोड़ा बहुत तो मुझे बदलाव शहर में लगा, लेकिन मुझे अभी भी जिस तरह की उम्मीदें बिहार से हैं वो मुझे तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे अलग अलग इलाकों में मैं गई, बिजली की परिस्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन
जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पर चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए बिहार से आकर इतने लोग दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में इतना एक्सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह के स्कूल्स कॉलेजेस होने चाहिए वो नहीं है, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बिहार में प्रगति होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई है। बिजली का मैंने जिक्र किया कि वो बेटर है। मैं जिस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए उसमें भी बहुत कमी है। रोज़गार को लेकर आप देखिए बिहार से पलायन करके लोग पंजाब में और कई जगहों पर डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, तो ये सब मुझे लगता है जो कहाँ से कहाँ बिहार पहुँच सकता था, जिस तरह की काबिलियत, ताकत, दिमाग सब कुछ वहाँ के लोगों में है, वो जस्टिस नहीं हो सका है, मुझे ऐसा लगता है। सौरभ मुझे कह रहे हैं कि आप टिकटॉक पे हो। सर सौरभ जी अभी तो मैं देखिए, मैं कल भी बता रही थी, मैं 2 कदम पीछे ही चलती हूँ। मतलब जब ट्विटर पे सबके बन गए अकाउंट्स तब मुझे समझ में आया कि ट्विटर क्या है, तो मैंने अकाउंट खोला। फेसबुक पर भी मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं है। फेसबुक में मुझे लगता है कि तो मैं फेसबुक से हट ही गई। फिर मैंने, बहुत लोगों ने कहा कि कुछ कुछ आपको अपनी तरफ से डालना चाहिए फेसबुक पर प्रेजेंस, तो मैंने एक पेज खोल लिया है, तो अंजना ओम कश्यप, वो वेरीफाइड पेज है मेरा, सिर्फ एक ही पेज है। उस पर भी बहुत सारा मिलिशियस कंटेंट चलता है मेरे बारे में। कितने फेक अकाउंट्स हैं, आप अंजना ओम कश्यप लिखेंगे तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन जो वेरीफाइड अकाउंट है अंजना ओम कश्यप _33 ऐसे कुछ है, ऐसे मिल जाता है। कैमरा वाली फ़ोटो है, हाँ कैमरे वाली फ़ोटो है वो आपको, और वेरीफाइड अकाउंट है, उसकी पहचान है। तो अब मैं वहाँ से आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं वहीं पे अटकी हुई नहीं हूँ, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और अब मैं पहुँची हूँ इंस्टा तक, अंजना ओम कश्यप _AOK, वो भी वेरीफाइड अकाउंट है, और उस पर आज ही सुबह मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो डाली है अपनी। तो मैं अपने अकाउंट का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हूँ, अप टू डेट हूँ। लेकिन टिकटॉक अब फिर नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। बाप रे बाप, अब तो सारे स्टार्स एक एक दिन में ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दे आर गेनिंग लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। बट आई डोंट नो, आई मीन टिकटॉक थोड़ा फ्रिवलेस मीडियम लगता है, बट इंटरेस्टिंग है, शायद करें। और हम लोगों के न्यूज़ जॉनर में थोड़ा सा फ्रिवलेस चीज़ों के लिए कमी रहती है। और मैं टिकटॉक के शुरू में तो बहुत ही अगेंस्ट थी, बट अब वही है कि मासेस में इतना फैल गया है, बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ वो, एंड बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका बेस अब बढ़ गया और रीच बहुत ज़्यादा उसका बढ़ गया है। खैर, शोएब खान साहब आपको भी हेलो। मिथिलेश पांडे जी, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है सर, जितने दिन भर के दुख दर्द थे सब मिट गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राघव कह रहे हैं कि डू यू थिंक जर्नलिज्म नाउअडेज इज कम्प्लीटली अनबायस्ड? तो राघव, माई ओनली रिस्पॉन्स टू यू वुड बी दैट देर इज़ नो प्रेशर। आई फील दैट जितना मैं जर्नलिज्म को और मीडिया हाउसेस को देख रही हूँ, प्रेशर नहीं है। अगर इंडिविजुअल जर्नलिस्ट का कुछ ओपिनियन है या इंक्लिनेशन है और वो उसको कहीं पर जाहिर कर दे रहा है, तो उससे आप पूरे जर्नलिज्म को नहीं मतलब असेस कर सकते हैं। तो वो रिपोर्ट कार्ड जो जर्नलिज्म का है वो इसीलिए आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है बनाना, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सनल ओपिनियंस कई बार हावी हो जाते हैं, एंड दैट इज़ इररिपेरेबल डैमेज टू जर्नलिज्म। जब तक आप स्टोरी और स्टोरी के सभी फेसेस को नहीं दिखाते हैं, आप एक ही चेहरे को बार बार लाते हैं या वन साइडेड दिखते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर। प्रद्युम्न जी का सवाल सुनिए। और उसके बाद सौरभ का कमेंट। अगर आप लोगों ने ये दोनों पढ़ लिया तो आप लोगों के हाथ से अगर मोबाइल से क्वेश्चन लिख रहे हैं मोबाइल गिर जाएगा, नहीं तो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के सामने अर्थक्वेक आ जाएगा। प्रद्युम्न जी मुझसे पूछ रहे हैं कि अंजना जी आपने आज झुमके क्यों नहीं पहने? तो प्रद्युम्न जी, आपने मुझे पिछली बार झुमके पहने हुए कब देखा? एंकर चैट नहीं, मैं अब जीवन मतलब बहुत ही इन चीज़ों से सब हाथ वाथ सब खाली रहता है हमारा। और ये उसके बाद वाले सौरभ जी लिख रहे हैं आप बहुत डेंजरस हो।
बताइए। पता नहीं। अच्छा, ध्रुव रावल चाहते हैं मैं सारी में शो करूँ आई लुक गॉर्जियस। ये सौरभ तो मान ही नहीं रहे, दांत का पूरा इमोजीज निकाल दिया इन्होंने, 4 4 5 5, और आप बहुत डेंजरस हो। अब डेंजरस से इनको मज़ा नहीं आया, लगा कि कन्वे नहीं कर पाए हैं। तो साहब आगे लिखिए कि आपको क्या डेंजरस लगता है। मुकुल शर्मा का कहना है कि मैडम जी यू विल नॉट बिलीव हाउ मच इफ डैमेज इज हैपनिंग टू इमेज ऑफ इंडिया, वी शुड वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। मुकुल शर्मा मैं आपसे अग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ हैं, या मैं ये नहीं कहती कि देश में किसी को अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये है कि लगातार हो रहे ऐसे विरोध प्रदर्शन की वजह से कई सारे मल्टीनेशनल्स हैं। आज ही टेबल पे बात हो रही थी, एक स्टोरी फाइल हुई है जिसमें कई सारे मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने फॉरेनर्स को कह दिया कि इंडिया में मत आओ। फिर वो जो यहाँ पे जो हेड्स हैं उनके एडवाइजरी और सर्कुलर है कि आप जेएनयू वाले इलाके से मत जाओ और शाहीन बाग के एरिया से मत जाओ, और ट्रैफिक का बहुत ये हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस को डैमेज कर सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सब को देखने की ज़रूरत तो है, मैं मानती हूँ आपकी बात। संजीत कुमार मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर आपको मेरे पिताजी के घर का डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आरा जिला घर बा, कौन बात का डर बा, और बाकी तो फ़िलहाल मैं नई दिल्ली ज़िला में रह रही हूँ। भाई आज क्या किस करवट उठे हैं सभी लोग, मतलब ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या ही पूछा जाए। वृशाली पूछ रही हैं कि आपको पानी पूरी पसंद है। आज बता रही हूँ मैं, आज कुछ तो है, खट्टा मीठा। हाँ, पानी में खट्टा पन्ना पानी कौन सा, जलजीरे। बट ये अच्छा, अभिषेक नारायण सिंह का सवाल, हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस ड्यूरिंग न्यूज़। आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में। मुझसे घर में भी कई लोग पूछते हैं कि लड़ाई हुई रहती है तो या आप परेशान हो किसी बात से, तो सामान्य दिखना टीवी पे और उस न्यूज़ के इशू पे जुड़े रहना, तो क्या वो दिमाग में बातें आती नहीं हैं? तो कई बार तो आती हैं, मतलब वो ऐसे होता है कि मैं तो शो एक बार कैमरे के सामने आके सब कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन वो आपके बैक में कहीं पे रहता है, वो चीज़ रहती है, लेकिन वो उसको आप पीछे कर देते हैं कॉन्शियसली, क्योंकि आपको स्टोरी पे रहना है, आप बुलेटिन में हैं और आपके लिए सब कुछ है उस वक्त। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि फिर जिस दिन मैंने ऐसे परिस्थिति में शो किया है उस दिन मुझे किसी ना किसी का मैसेज आया है कि आज बहुत परेशान दिख रहे थे, ऐसा क्या। मुझे लगा मैं तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी और हंस रही थी और गुस्सा कर रही थी और जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे पूछ रही थी, लेकिन शायद एक ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। अब देखिए लाइव चैट में भी मैं आपके साथ ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है या मेरी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं किसी बात से दुखी हूँ या नहीं हूँ, या आप लोगों को नहीं पता चल पाएगा। ये भी एक हुनर होता है वो आ जाता है प्रोफेशन के साथ। यार ध्रुव रावल ये ठीक बात नहीं है यार, आज सब मेरी खिंचाई में लग गए हैं। कह रहा है इन सब के बीच इज ऑल्सो योर फेवरेट वर्ड। ये दो वर्ड्स मैं लगातार देख रही, लगातार और इन सब के बीच, ये मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैं ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब ठीक है, बस एक शब्द मैंने सोचा था जर्नलिज्म की शुरुआत से कि मैं कभी नहीं पूछूंगी, जो मुझे सबसे ख़राब लगता है वो ये है कि मैंने एक दो जर्नलिस्ट को कभी लाइव में देख लिया था कि कोई हॉस्पिटल में है और वहाँ जाके पूछ रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बस ये एक लाइन है जो मैंने आज तक कॉन्शियसली जर्नलिज्म में कहीं किसी परिस्थिति में महसूस वर्ड को ऑन एयर नहीं यूज़ किया है। आप खोज कर भी इस शब्द को मेरे वोकैबुलरीज में नहीं निकाल पाएंगे कहीं। वैसे आजकल सोशल मीडिया वालों का कोई ठिकाना नहीं है भाई, वो इसी काम पे लग जाएंगे। लेकिन मैं
कॉन्शियसली इस वर्ड को अवॉइड करती हूँ। अच्छा, वृशाली को देखिए, मुंबई में तो चाट फेमस है लिख रही है और आगे डोनट्स और चॉकलेट बना दिया आपने, इसका क्या अर्थ है? इंद्रजीत यादव का है कि आप मेरा सवाल नहीं ले रही हैं। प्रद्युम कह रही हैं योगा करती होंगी। वॉचिंग यू फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मोहम्मद साकिब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विवेक कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पर डिबेट कीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ठीक है, मैं अलग से एक दिन इससे रिलेटेड इशू करती हूँ। निर्मल को मेरे जैकेट का ब्रांड जानना है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आज आप लोग थोड़ा सा टिप्सी टर्वी होके, मतलब बेड के गलत साइड से उतरे हैं। एक आखिरी सवाल लेकर, 2/12/19 का हल्ला बोल अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ है। 2/12 2 दिसंबर, आई डोंट नो, अगर कुछ स्पेशल एपिसोड था तो आप बता दीजिएगा, मैं वो कर दूंगी। मैं एक सीरियस क्वेश्चन का बस वेट कर रही हूँ, जिसके बाद मैं, पंकज रंजन जी थैंक यू सो मच। श्रुति भी पूछ रही हैं कि किसी का इंटरव्यू लेते वक्त आप नर्वस हुई हैं। चलिए, इस पर भी अलग से इंटरेस्टिंग आपको एक इंटरव्यू का किस्सा सुनाऊंगी, वो कल सुनाऊंगी। लेकिन आज एक किसी इशू बेस्ड सीरियस क्वेश्चन पर यार, अब ये पर्सनल चीज़ें, खाना पीना, तो 1-2 सवाल रखा जाए, थोड़े हम लोग सीरियस इश्यूज पर भी बात करें, तब मज़ा आएगा। और भाई ऐसे लोग जो है ना, ये राघव टाइप लोग, जिनको दूसरे जर्नलिस्ट के बारे में मेरी राय जाननी है, प्रभु आप अपना जो है ना बोरिया बिस्तर पैक करके कहीं और चले जाइए किसी और लाइव चैट में, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे जर्नलिस्ट को सर्टिफिकेट देने में, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा करना। ऋषु कह रहे हैं एक्सप्लेन सीएए इन शॉर्ट। ठीक है, रॉकी को जानना है कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ केजरीवाल। तो सीएए को अगर आप शॉर्ट में समझें तो वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, जिसमें ऐतिहासिक तरीके से जब भारत का विभाजन हुआ था तभी ये बात कही गई थी कि जो हिंदूज पीछे छूट जाएंगे, वो जब भी देश में आए तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये लंबे वक्त से चल रहा था। बहुत सारे वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में, जहाँ पर इस्लाम स्टेट रिलीजन है, वहाँ से माइनॉरिटीज़ अगर आएँ तो उनको देश में सिटीजनशिप मिल जाए। इसमें सरकार ने जो बिल लाया, अब ये तो बिल है कि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा पेपर्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है या फिर जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें सभी धर्मों का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, मतलब जितने भी ऐसे जो माइनॉरिटी रिलीजन वहाँ पर हैं, इस्लाम का जिक्र नहीं है कि मुस्लिम्स भी, तो इसी को लेकर विवाद है, उनका कहना है। लेकिन सरकार की दलील है कि जो देश के सिटीजन्स हैं ही नहीं, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है, इससे असंवैधानिक नहीं है। चलिए, आज के इस लाइव चैट में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, आपके सवाल लेंगे। और प्रदीप जी थैंक यू, इतने सारे लोग, आप लोग रोज़ जुड़ते हैं हमारे साथ लाइव में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें। अब कल बात होगी, आज के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट 8 बजे आज तक पर मेरे साथ।